बिहार में आज विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड को उन्हीं के गांव में उन्हीं के घर में घुसकर अंजाम दिया गया। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि जिसने भी सुना देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब मौका वारदात पर पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस हत्या के बाद बिहार के सुशासन पर ताबड़तोड़ सियासी अटैक हो रहे हैं। ऑपोजिशन बिहार में जंगल राज का नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन एनडीए नेता कह रहे हैं कि अटैक तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? बिहार में ऐसे कैसे हुआ कि एक बड़े नेता के पिता का कत्ल किस तरह से उसके घर में घुसकर किया गया? साजिश थी तो क्यों थी? और अब सियासत क्यों हो रही है? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। पटना से 150 किलोमीटर दूर दरभंगा के गांव में बुजुर्ग की हत्या, लेकिन कोहराम पूरे बिहार में मचा है। असर दिल्ली तक नजर आ रहा है। इस हत्याकांड ने सिर्फ बिहार का क्राइम ग्राफ ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सियासी पारा भी हाई कर दिया है। बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या के बाद बिहार में सियासी तनाव है। दरभंगा जीरत गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बढ़ते बवाल के बीच बिहार पुलिस के सामने चुनौती जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचने की है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की अपनी थ्योरी है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी हैं। 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या चोरी या लूट के दौरान मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई, या किसी साजिश में बेरहमी से जीतन सहनी का कत्ल किया गया? पुलिस को मौका वारदात के करीब तालाब में एक रेड बॉक्स मिला। आखिर उस रेड बॉक्स में क्या है और उसका हत्या से क्या कनेक्शन है? हत्या का मोटिव क्या था, इसका अंदाजा लगाने से पहले मौका वारदात का पूरा सीन समझिए। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या उन्हीं के घर के अंदर की गई। हत्यारों ने धारदार हथियार से जीतन सहनी पर कई बार वार किए। जब लाश मिली तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर पड़े गद्दे पर लाश पड़ी थी। पेट चीर दिया गया था, अंदरूनी हिस्सा बाहर आ गया था। कमरे के फर्श से लेकर दीवार तक खून से सनी थी। दरभंगा के बिरौल में इसी घर में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। ये घर है जहां पर वो अकेले रहते थे और सुबह एक फूल देने वाला बुजुर्ग व्यक्ति जब यहां पर आया, दरवाजे को खटखटाया, बहुत देर तक इंतज़ार किया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद कुछ दूसरे जो आसपास के परिचित लोग हैं वो आए, उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। फ़ोन लगाया गया, फ़ोन भी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद लोगों को संदेह हुआ और फिर इसी जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसके ऊपर के हिस्से से यहाँ से अंदर एक व्यक्ति झांकने की कोशिश किया और पीछे के हिस्से में एक खिड़की है, वहाँ से देखने की कोशिश की गई। तब ये पता चला कि पीछे का हिस्सा एक जो है दरवाज़ा वो टूटा हुआ था। और फिर अंदर लोग दाखिल हुए और अंदर की तस्वीर देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि अंदर शव पड़ा हुआ था और काफ़ी क्षत विक्षत शव था मुकेश सहनी के पिता का। मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक रात में 11 बजे तक उनकी बात जीतन सहनी से हुई थी। एक शख्स से जीतन सहनी ने फूल लाने के लिए कहा था। जब सुबह वो फूल लेकर पहुंचा तो सामने का गेट बंद था। आवाज लगाने के बाद भी जीतन सहनी ने जवाब नहीं दिया। तो वो शख्स घर के पिछले हिस्से में पहुंचा, लेकिन दरवाजा टूटा था, अलमारी खुली थी, सारा सामान बिखरा था और जीतन सहनी की लाश पड़ी थी। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला की। शुरुआती जांच में पुलिस को मामला चोरी के मकसद से हत्या का लगा। जिस कमरे में उनकी लाश मिली वहां से पुलिस को 3 गिलास मिले हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि इन 3 गिलासों में क्या था। घर में 3 बाइक भी मिली हैं। सवाल ये है कि बाइक्स किसकी थी, कौन लाया? इसके अलावा एक रेड बॉक्स मिला है जो तालाब में फेंका गया था। घर के अंदर और बाहर मिले सभी सबूतों की जांच की जा रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है।
मोबाइल टावर के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या वाले लोकेशन पर कौन सा फोन एक्टिव था। एक कुक और दूध वाले को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की कई टीमें एक्टिव हैं। हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। गांव के लोगों के मुताबिक मुकेश सैनी के पिता साधारण तरीके से रहने वाले इंसान थे। राजनीति या बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं था। जीतन सैनी गांव में बने घर में अकेले रहते थे। 10 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। वीआईपी लीडर मुकेश सैनी के अलावा उनके दूसरे बेटे संतोष सैनी हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती है। रिश्तेदारों का कहना है कि एक लड़का जीतन सैनी के पास आता था। उनका अंदेशा है कि उस लड़के ने ही चोरी की नीयत से वारदात को अंजाम दिया होगा। हमको जानकारी यही मिला है, हमको संदेह है कि जो लड़का यहाँ आता था डेली के और उनको पैसा कौड़ी देखा है, मुहर्रम का समय है, पीछे से आया और पीछे से आने के बाद उसको पैसा कौड़ी तो सब आने जाने में तो देख लेता है और कहा इसी मौका है, रात को अकेले सोता है, चलो 4-5 आदमी मिल के और उसके साथ करेंगे, पैसा कौड़ी ले। कौन लड़का है जो हर दिन घर पे आता? अब उसको तो हम नहीं जानते, मतलब किस सिलसिले में वो लड़का आता होगा? अब किस सिलसिले में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अंजाम यही दिया है। जब काट खूट है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन काट खूट है तो इसका मतलब क्या है? यही है मतलब कि उसको हथियार से काटा है, काट के लूट फूट के अपना पैसा कौड़ी लेकर चला गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों के पास भागने का रास्ता घर का पिछला हिस्सा था। फॉरेंसिक विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम इस पिछले हिस्से में हर सुराग तलाश रही है। पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों के करीब पहुंच चुकी है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या जिस घर में हुई उसके ठीक बगल और पीछे के हिस्से को पुलिस और एफएसएल की टीम खंगाल रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो अपराधी हैं हत्या के बाद वो पीछे के रास्ते से भागे हैं। साथ ही साथ जो एक अलमीरा ठीक बगल में जो गड्ढा नज़र आ रहा है पानी का, उसके किनारे पर फेंका हुआ था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स को भी पुलिस ने समझने की कोशिश की है कि कहीं कुछ कागजात ढूंढने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी, क्योंकि मुकेश सैनी के पिता के बारे में पुलिस को कुछ आसपास के लोगों से ये जानकारी भी मिली है कि वो सूद पर पैसे लगाए करते थे, इंटरेस्ट पर लोगों को पैसे देते थे। तो कहीं उससे जुड़े कागजात को लेने की कोशिश तो नहीं की गई, कहीं ऐसे ही किसी व्यक्ति ने जिसने पैसा ले रखा हो उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं की है। इन तमाम पहलुओं को पुलिस समझने और खंगालने की कोशिश कर रही है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। ये एसआईटी दरभंगा देहात की एसपी काम्या मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है। एसआईटी में 2 डीएसपी, 3 थाना प्रभारी के साथ साथ 10 पुलिस वाले शामिल हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार करेंगे। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। मुकेश सैनी ने इसे पूरे निषाद समाज से जोड़ा है, निषाद समाज के लिए काला दिवस बताया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सैनी से फोन पर बात की। सीएमओ ने बयान भी जारी किया है, लेकिन इस हत्याकांड पर बिहार का सियासी पारा हाई है। महागठबंधन के नेताओं ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर
जोरदार हमला बोला है। कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। वो अपने राज को याद कर रहे हैं, और हम लोग तो कभी यह नहीं कहते हैं कि हम लोग के सरकार में एक भी घटना नहीं घटेगी। ये तो न हम कह रहे हैं और न कोई कह सकता है। ऐसा कोई जगह है जहां घटना नहीं घटता हो। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो। महागठबंधन में मुकेश सहनी बड़े कद वाले नेता हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से उनकी बॉन्डिंग हर मंच पर दिखी थी। हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ मछली खाने वाली तस्वीर बड़ा सियासी मुद्दा भी बनी थी। मुकेश सहनी ने पहले बॉलीवुड में बिजनेस किया, फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा। मुंबई में मुकेश सहनी ने फिल्मों और टीवी की सेट डिजाइनिंग का काम किया। मुंबई से लौटकर बिहार की राजनीति में कदम रखा। निषाद विकास संघ के बैनर तले 2016 में मुकेश सहनी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। 2018 में पटना के गांधी मैदान में निषाद आरक्षण महारैली से अपनी ताकत दिखाई और विकासशील इंसान पार्टी के गठन की घोषणा की। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के बढ़ते कद की वजह है उनका वोट बैंक। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं। सहनी खुद को 14% मल्ला वोट की चाबी के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि दूसरे दलों का दावा है कि बिहार में 7% मल्ला जाति की आबादी है। 2023 में बिहार की जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 34 लाख से ज्यादा मल्ला आबादी है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का करीब 2.6% है। मुकेश सहनी का प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और मुजफ्फरपुर सहित कई इलाकों में है।